चलिए, ये जो वीडियो है मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी तृतीय वर्ष में हैं उनके लिए बनाया है। और ये जो उसमें आप लोगों के हिंदी साहित्य में पहला पेपर है मध्ययुगीन कविता, तो उसकी प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी इसमें। तो चूँकि इससे पहले मैंने आपको कुछ कबीरदास की पंक्तियों के विषय में बता दिया है, कुछ लिखवा भी दिया है, तो अब बात करते हैं उनके प्रश्नों के बारे में। उनके प्रश्न लिखेंगे, तो चलिए एक प्रश्न लिख लीजिए। कबीरदास की सामाजिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास की सामाजिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व की समीक्षा कीजिए। समीक्षा कीजिए। तो अब देखिए, ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि कबीर की सामाजिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व की समीक्षा कीजिए। आप लोगों को जैसा कि पता है कि उनकी सामाजिक दृष्टि बतानी है कि समाज को वो किस नज़र से देखते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था कि कबीरदास राममूला भक्ति थी। वो सिर्फ ये मानते थे कि उनके राम निर्गुण हैं, उनका कोई भी गुण नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। वो हर जाति का इंसान उनको पूछ सकता है, उनकी प्रार्थना कर सकता है। ना तो जाति पाति में और ना ही मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे कि भाई मूर्ति पूजा वूजा कुछ नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है। उन्होंने कहा भी था कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वही उनकी सामाजिक दृष्टि थी कि भेदभाव नहीं देखते थे। और दूसरा कि उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व, कैसे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से पूरे समाज को बदल दिया। ठीक है, और आज तक बदलते जा रहे हैं और अनंत काल तक बदलते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। लिखें, कबीरदास ने समाज में फैली जातिपात, भेदभाव, बाह्य आडंबर, पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता या मान्यता, छुआछूत, अंधविश्वास आदि को देखकर उनका मन क्षुब्ध हो गया था। आदि को देखकर उनका मन क्षुब्ध हो गया था। जिससे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से एक क्रांति का सूत्रपात किया। जिससे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से एक क्रांति का सूत्रपात किया और समाज को नई दिशा प्रदान की
और समाज को नई दिशा प्रदान की। एक तरफ उनका समाज सुधारक रूप दिखाई पड़ता है, एक तरफ उनका समाज सुधारक रूप दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ मानवतावादी नजरिया, और दूसरी तरफ मानवतावादी नजरिया। अब पैरा छोड़ दीजिए, नीचे से लिखिए, कबीर के सामाजिक पक्ष को निम्नलिखित रूपों में, कबीर के सामाजिक पक्ष को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। अब पहली हेडिंग डाल लीजिए, जाति पाति का विरोध। हेडिंग है जाति पाति का विरोध। अब इसमें लिखिए, कबीर ने मानवों को, ऐसे लिखो, एकता के सूत्र में स्थापित करते हुए, सॉरी काट दो इसको, कबीर ने मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधते हुए जाति पात का खुलकर विरोध किया। उनका मानना है कि प्रत्येक जीव, उनका मानना है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है। और प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है, और प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया हम जाति पाति को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो इस जगत में सत्य है वो सिर्फ परमात्मा है, आत्मा तो सिर्फ उसकी छाया मात्र है, उसी का एक अंश है, एक रूप है। तो आप उसमें कैसे भेदभाव बता सकते हैं? आत्मा का कोई भेदभाव थोड़ी होता है, उसको तो वापस फिर परमात्मा में मिल जाना है, फिर एक नया रूप नया शरीर लेके जन्म ले लेगी। ठीक, तो इन्होंने यही कहा कि सब एक समान है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कौन वैश्य, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, भेदभाव जाति पाति ये सब मानते ही नहीं थे। इन्होंने बोला कि सबको प्रकृति ने एक समान बनाया है और सब लोग एक समान हैं। तो पहला सामाजिक नजरिया जो इनका था ये था। इसमें 2 लाइन की पंक्तियां हैं कबीर की, लिख लीजिए पैरा छोड़ के नीचे से। एक बूंद एक मल मूतर, एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति ते सब उपजा, एक ज्योति ते सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सूदा, एक ज्योति ते सब उपजा, कौन ब्राह्मण ते कौन सूदा।
अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूंदा, हम सब एक समान ही देखते हैं, हमारा मलमूत्र सब कुछ एक जैसा है, एक ही जैसा चाम चमड़ा है हमारे शरीर का, मतलब शरीर के सारे अंग एक जैसे दिखाई देते हैं। एक ज्योति ते सब उपजा, मतलब एक ही ज्योति, वो परमात्मा रूपी ज्योति से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, माने कौन शूद्र कौन ब्राह्मण है, सब एक हैं, सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, छुआछूत का विरोध। अभी इन्होंने जाति पात का विरोध किया, अब दूसरा छुआछूत का विरोध। अब इसमें लिखिए, छुआछूत की भावना को देखते हुए, छुआछूत की भावना को देखते हुए इनकी वाणी ने हिंदुत्व को ललकारा, इनकी वाणी ने हिंदुत्व को ललकारा। और फिर डैश दे के नीचे से लिखिए, 2 पंक्तियां और हैं कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देहि, गागर छुअन न देहि, वैश्या के पैरन तर लेटे, वैश्या के पैरन तर लेटे, यह देखो हिंदुआई, यह देखो हिंदुआई। अब देखिए इन्होंने क्या सबसे बड़ा व्यंग क्या मारा हिंदुत्व पर, कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय, आप कहते हैं कि भाई हम अपने कुएं से पानी पीने नहीं देंगे, छोटी जात का है, हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकता, हमारे बर्तन में खाना नहीं खा सकता, हमारा शरीर टच नहीं कर सकता। तो उन्होंने दो मुँहेपन को दिखाया है कि एक तरफ हिंदुत्व में लोग छुआछूत दिखाते हैं और दूसरी ओर वैश्याओं के चरणों में जाके लिपटे रहते हैं, उनका भोग विलास करते हैं। तो क्या उस समय आप उनका शरीर नहीं छूते हैं? उसकी जाति पात पूछते हैं आप कि कौन सी जात का है? अगर वो किसी हरिजन जाति का भी है तो भी आप उसके शरीर से लिपट जाते हैं, जाके उसके चरणों में पड़े रहते हैं। तो ये हिंदुत्व के दो मुँहेपन को कबीरदास ने बहुत ही करारा व्यंग दिया है। और इन्होंने कहा कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, कि देखो हिंदू अपनी कितनी बड़ाई करता है कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारी चीज़ें ऐसी, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, ये सब फालतू की बातें। और गागर छुअन न दे, और अपने जल की गगरी भी छूने, मतलब अगर किसी को प्यास भी लगी तो पानी भी नहीं पीने देता है। और वेश्या के पैरों पे जाके लिपट जा रहा है एक तरफ, और यह देखो हिंदुआई, ये यही व्यंग करते हैं। ये देखो किस प्रकार की हिंदुआई दिखा रहे हैं, ये इनका हिंदुत्व है कि एक तरफ कोई अगर हरिजन का बालक है जो प्यासा है, उसको प्यास भी लगी तो आप छुआछूत के चक्कर में उसे पानी नहीं पिला रहे हैं, और दूसरी तरफ जाके आप वेश्या के, उसके बिना जाति पात के ही आप उसके पैरों में पड़े हुए हैं। तो ये दो मुँहेपन को इन्होंने बड़े बारीकी से प्रस्तुत किया है और समाज पे, हिंदुत्व पे बहुत ही करारा व्यंग दिया है। अब तीसरी हेडिंग डालिए, बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा का विरोध। बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा का विरोध। अब इसमें लिखिए, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पर करारा व्यंग कसा है। और कहा है कि दोनों धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपना नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपना
नुकसान पहुंचाते हैं। दो लाइन इसमें भी लिख लीजिए पंक्तियां। देखिए ये प्रश्न ही ऐसा है कि इसमें अगर दो दो लाइन की पंक्तियां आपको याद करनी पड़ेगी और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कथन की पुष्टि हो रही है कि हाँ सही बात है, कबीरदास ने बोला था। अगर आप इनमें से कुछ भी लाइन याद करके लिखते हैं, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। एग्जामिनर इसको चेक करके बहुत खुश होगा। और ये प्रश्न बड़ा ज़रूरी है। इस पूरे चैप्टर में ये अकेला ऐसा प्रश्न है जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, तो ये दो लाइन लिख लीजिए। कबीर मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, पैरा छोड़ के उसके नीचे से लिखना कि कबीर मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब डैश करके दो पंक्तियां, दुनिया ऐसी बावरी पाथर, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, घर की चक्की कोई न पूजे, जही का पीसा खाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जही का पीसा खाए। अब देखिए कबीरदास ने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि आप मूर्ति पूजा क्या रखा है इसमें। आप मूर्ति सामान्य अगर भाषा में समझाऊं मैं एक बात, तो लोग जाके मूर्ति पे दुनिया भर का दूध चढ़ाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि समाज में एक कहीं बच्चा उसी दूध की वजह से, ना मिलने की वजह से कुपोषण का शिकार होकर मर जाता है, और दूसरी तरफ आप वही दूध ले जाकर आप एक पत्थर के ऊपर चढ़ाते हैं, जबकि भगवान कहाँ है, आपके मन में बसा हुआ है। आप वही दूध जाके आप उस मूर्ति पर चढ़ाते हैं और नुकसान करते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि दुनिया ऐसी बावरी, मतलब दुनिया ऐसी पागल है, मतलब पता नहीं क्या सोचती है, समझती है कि पाथर पूजन जाती है पत्थर की पूजा करने। अपने घर, अपने जो भीतर हमारे राम बसे हैं, जिनका परमात्मा बसे हैं, उसको नहीं ढूंढती है, पत्थर को पूजने जाती है, दूर दूर तक जाती है। और घर की चक्की, वो पत्थर जो घर में है, जिसके पिसे हुए आटे को आप खाते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भगवान बसा है, जिसके आप वास्तव में एक रूप हैं, आपके अंदर जो परमात्मा है उसी के आप रूप हैं, तो उसकी पूजा नहीं करता है कोई। आप जाते हैं 3 किलोमीटर जाके मंदिर पे शिवलिंग की, खैर अपनी अपनी धार्मिक आस्था है, किसी पत्थर की पूजा करके आएंगे। तो यहाँ पे कबीरदास ने इसका विरोध किया हुआ है कि मूर्ति पूजा का। ठीक है, उसके बाद से दो लाइन छोड़ के एक लाइन और लिखो, पंक्ति वो लाइन छोड़ देना, नीचे से लिखना कि मुसलमानों की नमाज पर भी, मुसलमानों की नमाज पर भी व्यंग कसा है। मुसलमानों की नमाज पर भी व्यंग कसा है। अब डैश करके फिर से दो लाइन की दो पंक्तियां और जोड़िए कि कांकर पाथर जोरी के, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, मस्जिद लई चिनाए, चीनाय, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, जा चढ़मुल्ला बांग दे, जा चढ़मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कांकर पाथर जोड़ी के, मैंने कंकड़ और पत्थरों को जोड़ के आपने मस्जिद चुनवा लिया है, बहुत बड़ा मस्जिद बनाया है, और उसके ऊपर एक माइक लगा दिया है और उसमें आप अल्लाहू अकबर कर रहे हैं।
क्या भगवान बहरा है? उसको इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि भगवान आपके इतने तेज आवाज़ चिल्लाने से सुन लेगा, आपकी मन्नतें पूरा कर देगा? आप अभी भी ये बताते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कि आप इस भ्रम में हैं कि भगवान आपके ऐसे चिल्लाने से सुनता होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक नहीं था, तो इसका मतलब कि पहले के लोग तो फिर तो बुला ही नहीं पाते होंगे खुदा को। ये बोलते हैं कि उनकी आस्था को आपने उसका बाजारीकरण कर दिया है, उसका मजाक बना रहे हैं आप अपनी आस्था अपने हृदय में रखिए, आप अपने अंदर के भगवान को ढूंढिए। ये सब कुछ नहीं है कि साउंड स्पीकर लगा के बड़े बड़े, अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो तो ऐसे ही मर जाएगा। अगर उसके पीछे कोई चिल्ला दिया जोर से तो तब तो आपका खुदा नहीं आएगा बचाने, या आपका भगवान नहीं आएगा, ईश्वर नहीं आएगा। तो कुल मिला के इन्होंने धार्मिक आस्थाओं, मतलब इनका ये मत था कि, अब देखिए कहने का मतलब ये, कई लोग बोलते हैं कि कबीरदास जी की जो सोच थी वो नास्तिकों वाली थी। नहीं, अगर नास्तिकों वाली होती तो भगवान को आज भी, वो मर गए मृत्यु के, आपको भी मैंने बताया भी था क्लास में कि जब वो मरे थे मगहर में तो 2 कमल के फूल बन गए थे वहाँ पे। एक को, क्योंकि वहाँ पे भी लोग झगड़ा करने लगे कि इनकी लाश को कौन लेके जाएगा, एक हिंदू लेके गया, एक मुस्लिम लेके गया, 2 फूल बन गए वहीं पे। तो ना तो जन्म का इनका ठीक उस पर भी विवाद रहा है, मृत्यु पे भी विवाद रहा है, और इनकी जो सामाजिक दृष्टिकोण थी, मतलब जो सामाजिक नज़रिया था, वो आप देख ही रहे हैं। ये तो किसी की भी तरफ नहीं है, ना तो हिंदू की तरफ है ना मुस्लिम की तरफ है, ये भाईचारे की तरफ है, ये मानवता की तरफ है। ये कहते हैं कि धर्म जाति सब एक तरफ है, भूख लगती है तो आप क्या कुछ अलग खा लेते हो कि आपकी भूख शांत हो जाती है? आप भी सांस लेते हो, आप भी सुनते हो, देखते हो, समझते हो, आपका भी खून निकलता है, सबका रंग एक है, रूप एक है। तो फिर ये जाति पाति धर्म संप्रदाय, इसका भेदभाव क्यों? भगवान आपके अलग कैसे हो गए? जब यही ब्रह्मांड है, यही पृथ्वी है, यहीं पे सब रहना है, सबको साथ में रहना है। तो ये बस एक चीज़ मानते थे कि जो कुछ भी है वो परमात्मा है और हम सब उसके ही अंश हैं, जीव हैं, और हमको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। तो ये इंसानियत धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म समझते थे। ठीक, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई भी दिक्कत होती है मुझे तुरंत पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए, सभ्य आचरण का प्रचार। सभ्य आचरण का प्रचार। अब इसमें लिखिए, कबीर ने माना है कि मनुष्य को भौतिक विषयों का त्याग कर परमात्मा रूपी हरि की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा रूपी हरि की भक्ति करनी चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है और जीवन को सार्थक बनाने का जरिया है। और जीवन को सार्थक बनाने का जरिया है। इसमें भी 2 लाइन लिख लीजिए, 2 पंक्तियां हैं। लिखिए, कबीरा हरि को भगति करूं, कबीरा हरि को भगति करूं,
तज विषया रस चोज, तज विषया रस चोज, बार बार न पाई हैं, बार बार न पाई हैं मानुष जन्म की मौज। कबीरा हरि को भगति करूं, तज विषया रस चोज, बार बार न पाई हैं मानुष जन्म की मौज। कबीरदास इसमें कहते हैं कि मैं तो सिर्फ हरि का ही गुणगान करूंगा और उसी का आपको मतलब समाज को यही उपदेश दूंगा कि आप भी उन्हीं का गुणगान करिए। तज विषया, तज मतलब छोड़ दो, त्याग दो, विषया रस चोज, भौतिक सुख सुविधाओं को, माया के जाल को त्याग दो, इसको छोड़ के सिर्फ हरि भक्ति में ही ध्यान लगाओ। तुम्हारे मोक्ष प्राप्ति का सिर्फ एक मार्ग है, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने का सिर्फ एक मार्ग है, और ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो इस बार मिला है तो इसका कुछ फायदा उठाइए और सिर्फ हरि की भक्ति में मन लगाइए। ठीक, अगली हेडिंग डालिए। मत मतांतरों का विरोध। हेडिंग है मत मतांतरों का विरोध। इसमें लिखिए, कबीर समाज में उपस्थित भिन्न भिन्न मतों का विरोध करते हुए, कबीर समाज में उपस्थित भिन्न भिन्न मतों का विरोध करते हुए सच्चे हृदय से ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। सच्चे हृदय से ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। अब एक लाइन इसमें लिख लीजिए, एक पंक्ति, दुई जगदीश कहाँ ते आया, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौन भरमाया, कहू कौन भरमाया। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला कि दुई जगदीश कहाँ से आया। ये जगदीश जो भगवान है दो कहाँ से आ गए, दो तीन चार। मान लो कि मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, हिंदू शंकर जी को, भोलेनाथ को, पता नहीं कितने देवता को मानते हैं, ईसा मसीह ईसा की पूजा करते हैं, और पता नहीं दुनिया भर के। इन्होंने बोला कि दो जगदीश कहाँ से आया, अरे दो भगवान कहाँ से आ गए भाई। जब एक ही ने संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है तो उसका दो रूप कहाँ से, और तुमने कहाँ से देख लिया। ये कह रहे हैं कि इस भ्रम में डालने वाला तुमको कौन है, किसने ऐसे भ्रम में डाल दिया कि दो भगवान होते हैं। इन्होंने बोला कि यही विभिन्न जितने भी मत थे, ठीक, उनका खंडन किया सीधा, नहीं सिर्फ एक भगवान है परमात्मा, हम सब उसी के अंश हैं, उसी के टुकड़े हैं। ठीक, अब एक अगला हेडिंग डालिए, निंदा का खंडन। निंदा का खंडन। अब इसमें लिखिए, कबीरदास ने दूसरे की निंदा करने का या दूसरे की निंदा करने से मना किया है और कहा है कि हमें अपने दोषों से
हमें अपने दोषों से परिचित होकर उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अपने दोषों से परिचित होकर उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि आप दूसरे की निंदा बाद में कर लेना, पहले अपने आप को देख लीजिए, है ना, कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। इन्होंने बोला कि भाई पहले तुम अपने आप को देख लो, तुम कितने बुरे हो, तुम्हारे में क्या है, अब दूसरे की बाद में देखना। अगर सब अपना अपना देखें तो पूरी दुनिया 1 मिनट में सुधर जाएगी। तो इन्होंने इसके ऊपर बल दिया कि पर निंदा नहीं करनी है, किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी है, अपनी करनी है, अपने आप को समझाना है, सिखाना है, ठीक, दूसरे की बाद में करना। अगली हेडिंग डालिए, सार्वभौम धर्म का प्रचार। सार्वभौम धर्म का प्रचार, इसमें लिखिए बैर विहीन होकर वैर विहीन होकर और कामना को त्याग कर ईश्वर से प्रेम तथा सत्संग करना ही कबीर के मत में धर्म है। कबीर के मत में धर्म है। अब इसका मतलब देखिए इन्होंने क्या बोला, सार्वभौम मतलब होता है विश्व स्तर पे, मतलब पूरे ब्रह्मांड में हर जगह सिर्फ एक ही धर्म है कि आपको बैर नहीं रखना है किसी से, किसी भी कामना भौतिक विलास सुख सुविधाओं में नहीं जाना है, सिर्फ अपना ध्यान ईश्वर में लगाना है। जिस जीवन में कोई भी समस्या आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, आपको मतलब सामान्य जीवन से मोक्ष तक की यात्रा में सिर्फ एकमात्र मार्ग है, वो है ईश्वर। ईश्वर की भक्ति करिए, दिन रात करिए, और वो भी मंदिर मस्जिद काबे कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं, ठीक। भगवान को 2 किलो लड्डू चढ़ा के, वो जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है उसको 2 किलो लड्डू से आप नहीं मना सकते हैं। आप अच्छे कर्म करिए, अपने अंदर के भगवान को तलाश करिए, ठीक है। उन्होंने बोला यही एकमात्र धर्म है कि मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे, जीव जीव की रक्षा करे, ठीक है। तो ऐसी कुप्रथाओं को निकालना, समाज को एक नई दिशा में ले जाना, ये सारा काम कबीरदास ने, तो ये एक तरह से क्रांतिकारी विचारधारा थी, जिन्होंने पुरानी जितनी भी मान्यताएं थीं उनका खंडन किया, एक एक करके खंडन किया, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पंक्तियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से सबका खंडन कर दिया। अब अगला हेडिंग आखिरी, निष्कर्ष। अब इसमें 2 लाइन लिखिए, कुल मिलाकर कबीर एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक महापुरुष थे। कुल मिलाकर कबीर एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक महापुरुष थे। जिनके अनुसार मानवता ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। मानवता ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। अब ये पूरी तरह से कबीरदास वाला जो मध्ययुगीन कविता में कबीरदास का जो चैप्टर था पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये इस पूरे कबीरदास वाले चैप्टर का सिर्फ एक प्रश्न था।
यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही आना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। और जिसको भी ये वीडियो मिलेगा, जो भी देख रहा है, वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे भी विद्यालय के हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनको ये दिखाए, या कबीर के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उनको दिखाए। ठीक है, चलिए। और कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरीज आती हैं, कुछ कहीं कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका निवारण कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।